दोस्तों, आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल और इस समय मैं हूं BLKL कोल्ड स्टोरेज में और मेरे सामने हैं ये कोल्ड के ओनर। तो इनसे काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि BLKL कोल्ड स्टोरेज की निकासी की बहुत चर्चा हो रही है अलीगढ़ में। तो नमस्कार जी सर। नमस्ते सर। तो सबसे पहले थोड़ा परिचय है, वैसे तो सबको पता ही है। BLKL कोल्ड स्टोर भरौठ इगलास अलीगढ़। इगलास अलीगढ़, तो ये कोल्ड इगलास में पड़ता है जी। तो इस कोल्ड के बारे में मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ कि इसकी चर्चा लगभग पूरे अलीगढ़ मंडल में, उसके साथ साथ और भी जगह हुई हैं। तो आपके कोल्ड में सबसे ज़्यादा चर्चा में है निकासी जी, जो कि अभी तक शायद अलीगढ़ में शुगर फ्री में निकासी नहीं है और वैसे भी थोड़ी कम बता रहे लोग। तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कैपेसिटी कितनी है इस कोल्ड की? शुगर फ्री 1,96,000 जी और 54,000 कट्टे बीज वाले चैम्बर है मीठा आलू। 54,000 बीज वाले में, तो लगभग 2.5 लाख के आसपास है जी। तो इस साल जो इसमें भंडारण था टोटल था कि कम था? टोटल फुल है भंडारण, हर साल फुल ही हो जाता है। तो अभी जैसे मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ, तो निकासी की जो खबर मैं सुन रहा हूँ 50+, ये बात सही है कि गलत है? हाँ 56-57% चल रही है। 1,10,12,000 कट्टे निकल चुके हैं शुगर फ्री में से। अच्छा हाँ, और 10,000 कट्टे जूट वाले चैम्बर भी निकल चुके हैं, वो अलग हैं। जी 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 जी। जूट वाले में 30, कोई दिक्कत है म्यूट कर दो। जूट वाले में 30,000 कर दो म्यूट नहीं। जूट वाले चैम्बर में 30,000 कट्टा हमारा बीज में निकलता है हर साल जी जी। 30,000 31-32,000 निकलता है। अच्छा। और यानी इस साल 54,000 आया लेकिन 30,000 निकलता है, बाकी बिकता है। 30,000 बीज में निकलता है, बाकी जो 24-25,000 कट्टे सेल में जाता है, सेल हो जाता है, खाने के लिए जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। खाने वाले में से 10,000 कट्टे पे निकाल चुके हैं, 14-15,000 कट्टे शायद खाने में और जाएंगे उसमें। यानी सीड वाले में से 10,000 निकाल दिए जी। अच्छा, तो ये तो बहुत मतलब गुल्ला खेती की तेजी बनी हुई है। जूट वाले में लोगों ने गुल्ला खेती बेचा है उसमें से। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा अपना बीज है वो बेच दिया है वो। तो मैंने जो निकासी सुनी है जैसे 50% प्लस और आप बता रहे हो 56-57 जी, तो ये 56-57 मतलब कौन से टाइम तक हो गई है? कब तक की है? कल तक की है। कल तक की निकासी है, आज का कोई चढ़ा नहीं है। आज का कोई चढ़ा नहीं। तो लगभग कल मैं मानूं लगभग 22-23 अगस्त तक की लगभग हो गई है जी। 22-23 तो अभी इसमें 7 दिन बाकी हैं जी। तो इसमें मानिए 2-4% और हो जाएगी, लगभग 60 के आसपास पहुंच जाएगी। हाँ, 1% और कम रह जाएगी, 1% कम ज़्यादा। तो अभी जैसे आपके यहाँ पे जो लगभग निकासी जो ज़्यादा हुई है वो कौन से महीने में ज़्यादा हुई है? नहीं, हमारे यहाँ शुरू से निकासी ज़्यादा चल रही है जी जी। नहीं, शुरू से बढ़िया चल रही है लेकिन कोई महीना तो ऐसा होता है कि डाउन का कोई मतलब ही नहीं है। डाउन हुआ ना, कभी कम हुआ ना, ज़्यादा ऐसी लगातार बनी हुई है अपने आप बढ़िया। अच्छा अच्छा। तो इस पिछले महीने की कितनी % हो पाई थी लगभग, अगर एक महीने की हम बात करें पिछले? वो मैंने हिसाब नहीं लगाया वैसे जी, पर रोज के 1,500 कट्टे, 40-45,000 कट्टे हर महीने निकल जाता है आलू आराम से। मतलब आपने 1500 तो कमी निकाली आती नहीं है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें से आपका भी एक मतलब गाड़ी परमानेंट तो आपकी जाती है? 1-2 गाड़ी अपनी भी लोडेंगे, 1000 कट्टे अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये जो निकासी है आपके पूरे इगलास में कितनी होगी इस हिसाब से? आपकी तो भाई लगभग मेरे ख्याल से 35 से 40% होनी चाहिए। 35-40%। तो अब तक उनमें लगभग अभी 2-4% की और चलो गुंजाइश है। तो अभी जैसे आलू में तो आ गई है गिरावट जी, मतलब पहले की अपेक्षा? आलू सही चल रहा है, कोई गिरावट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है जी। हाँ, तो अभी जैसे कितने की माने लगभग, कितना डाउन है लगभग अगर देखा जाए तो बाजार के दाल? 100 रुपये के डाउन तो है ही। 100 रुपये डाउन है केवल? 100-150 रुपये डाउन। पहले 1,300 बिके हैं जी, फिर 1,200, अब भी 1150 आलू। लेकिन 1,300 में तो बहुत कम बिके ना यहाँ पे ज़्यादा? हमारे यहाँ तो खूब बिके हैं। अच्छा, 1,300 के हमारे यहाँ खूब बिके हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, यहाँ पे जो गिरावट आई है वो लोग बता रहे हैं कि इतनी गिरावट गुल्ला में नहीं है जितनी और वैरायटी है। गुल्ला में नहीं है जी, और 37 में भी नहीं है इतनी गिरावट। तो गिरावट 37 में कम गिरावट है, चिप्सोना में ज़्यादा गिरावट है। चिप्सोना में, सूर्या में, दोनों में। तो थोड़ा मैं सूर्या का ये कारण है कि हमारे यहाँ चंदौसी, बिलसी, पलंग, बिसौली, पलंग से आता है वो आलू जी, और वो बन के आता है वो बढ़िया आयापुर मंडी में। वो 1,300-1,400 रुपये बिक रहा है, 1,400-1,500 सूर्या बिक रहा है वहाँ पे जी। और यहाँ का सूर्या पहले 1,350-1,400 बिक रहा था उस टाइम, लेकिन वहाँ के आलू की गाड़ी ज़्यादा पहुँच रही है। हमारे यहाँ से कितना आलू पहुँच रहा है? 40 गाड़ी पहुँचती है, 40-45 जी। वहाँ से दूनी गाड़ी आती है वहाँ से। आज 135 गाड़ी हैं, तो हिसाब लगाओगे तो 40 से 45 गाड़ी इगलास, अलीगढ़, खैर से होंगी जी जी, सही है ना। और बाकी गाड़ी पल्ली तरफ से ही, सब पंजाब से उधर से ही। हाँ, लगभग अब 100 से ऊपर गाड़ी आ रही है दिल्ली में। आज 135 गाड़ी हैं जी। 135 तो सुबह की रिपोर्ट में है और शाम की रिपोर्ट में तो 9 बजे और बढ़ी जाएंगी लगभग 135 से। हाँ, 145-50 गाड़ी की रिपोर्ट बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे हमारे यहाँ से जैसे आलू थोड़ा चलो जा रहा है, जो भी जा रहा है, तो पहले आपने सूर्य आलू क्या रेट तक बेचा यहाँ पे? सूर्य आलू 1,500 रुपये बिके हैं। और अभी की स्थिति में 1,200 के रेट है। 1,200-300 रुपये डाल हुआ है। 1,250 रुपये, हाँ 1,250, लगभग 250 रुपये मान लो। और जैसे चिप्सोना अभी क्या रेट चल रहा है? चिप्सोना मानो 1100-1150 बिक रहा है। 1100-1150, 1,200 मानो कोई बढ़िया VIP है। बढ़िया VIP आज भी 1,200 तक बिक रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है ये तो। क्योंकि नीचे भी बिक रहे हैं, 1,000 के भी बिक जाते हैं, 1,000 के भी। तो और 37 में 37 में बढ़िया आलू एक ही रेट है। चिप्सोना और 37 में एक ही रेट है, एक रेट आ गई। चिप्सोना से बढ़िया 37 में बिक रहा है इस टाइम, अगर बढ़िया हो तो। जो लंबी लोडिंग में जाता है ना, बॉम्बे है, बेंगलोर है, इधर जाता है। तो गुल्ला ऊंचे में कहाँ तक बिक रहा है?
गुल्ला किसी का भी हो, मतलब 37 या चिप्सोना एक ही रेट मानो अभी? तो चिप्सोना तो हमारे यहाँ गुल्ला तो है ही नहीं, बहुत कम है। अच्छा। हाँ, लेकिन 37-97 का गुल्ला जो मीठे आलू हैं वो ये है 30, 40, 50 रुपये बिके हैं, 800 से लेके 850 से लेके। अच्छा, 850 से 1000, 110-20 रुपये तक। और जो है ऊपर में तो 1100 भी बिक रहा है। 1100 हाँ, कोई तो ये मतलब अभी जैसे आपकी जो निकासी अभी आपने कर दिया लगभग 56-57%। तो अब मैं आपसे बस एक जानकारी जानना चाह रहा हूँ कि 2023 में इतने टाइम तक कितनी निकासी माननी हो अपनी? वो मैंने हिसाब नहीं लगाया, पर फिर भी थोड़ा लगभग निकासी स्पीड से होती है, उसी स्पीड से चल रही है। अच्छा। यानी आप 2023 से आगे ही चल रही हो कि उससे कुछ परसेंट सही चल रहा है? 2023 में कैपेसिटी कम थी, आज कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है। और बढ़ाई आपने कोल्ड की? पिछले साल बढ़ाई थी हमने 2022 में। अच्छा अच्छा। तो पिछली वो तो कैपेसिटी तो 2023 से बढ़ी ना? वो 2023 में बढ़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी 57% कर दिया या 56% कर दिया, तो 2023 में लगभग ऐसे चलता है, ज़्यादा हमने लगाया नहीं वैसे। पिछले साल से ज़्यादा ही है, थोड़ी सी ज़्यादा ही है, मतलब 1-2%। क्योंकि इसका मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आपने ये कोल्ड सबसे पहले भरने के बाद जल्दी खोला भी था, जो कि 2023 में नहीं खुला था, इस वजह से अपना जल्दी खुला, पिछले जल्दी खुला है। अच्छा। तो फिर मतलब बहुत बढ़िया बात है। आपका काम ही है कि भर के तुरंत फिर निकासी पे काम जैसे भी अपनी डिमांड आती है किसानों की, हमें आलू बेचना है, 10-20 लोग भी बोल देते हैं आलू बेचना है, तो तुरंत बोली लगवाते हैं। तो इस कोल्ड में ज्यादातर किसान के आलू है और लोग किसानों का आलू है, व्यापारी आलू रखते हैं। फिर इस कोल्ड में किसानों ने इतना आलू कैसे बेच दिया? नहीं, सबको अपनी अपनी जरूरत होती है, जैसी जरूरत है आदमी हर जगह सहूलत से बेचता है, कहीं तेज बिक रहा है, कहीं मंदा बिक रहा है, जहाँ तेज बिकता है आलू वहाँ पहले बिकता है। यानी किसानों का कहीं और कोल्ड में या इस कोल्ड में भी है, इसमें सही बिक रहा तो यहाँ बेच दिया, तो ये कारण रहा है। तो कुछ पैसे की भी परेशानी होती है लोगों को। जी जी। हमारा किसानों का कोल्ड स्टोर है, किसान आदमी हमें किसानों को पूरी सहूलत दी जाती है। हाँ, आपने तो किसानी में से कोल्ड बनाया दी, हर तरह से उन्हें पूरी सहूलत दी जाती है, बिल्कुल जैसे भी है। जी जी जी। जितनी कोशिश होती है पूरी 100% संतुष्ट करना पड़ता है। तो लगभग आपका तो लगभग सब काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका समय से निकल जाएगा। हमेशा निकलता है हमारे। अच्छा, आप मान रहे हो कि आप अक्टूबर में खाली कर दोगे अपना? अक्टूबर लास्ट तक खाली हो ही जाता है हमारा सीड का भी अपना काम, सीड अपना भी बोया जाता है हमारा जी। हाँ, कम वैसे 10-12 नवंबर तक सब पूरा खाली करके झाड़ू लगाते हर बार। अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया काम है, हर साल का ऐसे कोल्ड तो बहुत ही कम मिलेंगे। अक्टूबर में जो झाड़ू लगाने का काम है वो 8-9-10 तारीख तक नवंबर में लगा देते खत्म कर देते। अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब जैसे ये महीने चल रहे हैं अगस्त, इसके बाद अब जितने बार त्योहार आएंगे वो अब आएंगे और खपत का भी काम अब होगा। तो अब आप मान रहे हो कि ये जो आलू जितना बार बचा है वो निकल जाएगा 2 या 3 महीने में? निकलना चाहिए जी। तो फिर आप क्या मान रहे हो इस चीज़ को देखकर? कैसे आलू में जैसे क्या स्थिति बन सकती है? जैसे आलू सही बिकता रहेगा अपना, पर किसानों को बेचना चाहिए। आलू रेट कम नहीं है जी, रेट सही चल रहे हैं और रेट और बेचता रहना चाहिए। और कल का किसी को कोई पता नहीं क्या होगा, तेज भी बिक जाएगा, आलू है तेज बिक जाए, मंदा भी हो जाए, पर अपने जरूरत के अनुसार सबको बेचना चाहिए, बेचते रहना चाहिए, कुल लगे जाए। नहीं, अब मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं किसानों से बातचीत करता हूँ तो हमारे किसानों की सोच ये है कि आलू एक बार तो 2000 बिकेगा, ठीक है, या और भी चीज़ें मतलब किसान सोच रहे हैं। तो ऐसा आपको लग रहा है कि संभव है ये इस साल? मतलब क्योंकि इस साल देखो सरकार से लेकर हर चीज़ रोक लगा रहे हैं। ये आलू है जी, इसके मामले में कुछ ज़्यादा बोलना गलत है। इसके मामले में हाँ, ज़्यादा ऊंचा नीचा बोलना गलत है। अच्छा हाँ, 100-200 रुपये की ऊपर नीचे होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो है एकदम 2000 रुपये तो कोई रिकॉर्ड थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसमें जैसे बहुत बड़ी संभावना कर देना या बहुत बड़ी ऊंची बता देना ये सही नहीं है। 100-200 का चलता है, मतलब वो डिमांड निकासी के ऊपर। अभी जैसे दिल्ली मंडी है, दिल्ली मंडी में थोड़ा बैलेंस भी रुक रहा है, अब थोड़ी खपत बढ़ती है। 2-3 दिन बीच में सही बिकी है मंडी जी, आज फिर डाउन है, आज फिर डाउन है। अगर गाड़ी दिल्ली मंडी में लगभग 90 गाड़ी 100 गाड़ी तक पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन आज पहुंच गई 135 गाड़ी, आज भी कोई दिक्कत नहीं है, कल को फिर कम होनी चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ कोल्ड में ऐसे कोई किसान हैं, मतलब कितने किसान होंगे जिन्होंने अभी तक आलू नहीं बेचा हो? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा 1-2 किसान नहीं है, कोई भी किसान नहीं है। तो ये मैं देख रहा हूँ, जबकि 1-2 किसान तो ऐसे होने चाहिए। हमारे यहाँ कोई किसान ऐसा नहीं है अच्छा जिसने आलू न बेचा हो। तो आपके यहाँ किसानों ने अभी घबराहट में आलू बेचा है क्या ज़्यादा? नहीं, हमारे यहाँ कोई घबराहट वाला काम ही नहीं है। अच्छा हाँ, जैसे क्या लोग पक्के बैठे हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने सबने आलू बेचा है तो सब पेट भर के बैठे हैं थोड़ा अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर। तो भैया देखो, ये बात तो खैर किसान भाइयों को पता है, अब वो क्या किसी ना किसी किसान ने आलू जो थोड़ा बहुत बेचा ही है, क्योंकि वहाँ सबने बेचा है। और कोई बात होती है, हम किसी को बोल भी देना भैया आलू बेच दे, तेरा सही बिक रहा है, वो आदमी कोई ऐसा भी नहीं है जो न माने। हाँ बिल्कुल ना, किसान हित में देखो काम होता रहेगा तो किसान मानता भी है, क्योंकि किसान हर कोल्ड वालों की नहीं मानते हैं। किसान भाई कहते हैं कि ज़्यादातर कोल्ड वाले तो बोलते ही हैं। हमारे यहाँ 100% आदमी ऐसे हैं जी, जिससे जो बात बोल देंगे वो आदमी मानने को तैयार है। अच्छा अच्छा,
हाँ, तो ये आपका थोड़ा 1% में भी कोई एहसास भी नहीं होगा कि जो अपनी बात को न माने या कोई बात है 19-20 है। और हम भी हर किसान की बात को पूरी वरीयता देते हैं हर चीज़ में। नहीं, इसमें एक और बात है कि आपकी किसान तभी तो मानते हैं कि आप उनको बोलते ही तब हो जब उनका फायदा हो रहा हो या दिख रहा हो आपको पहले से। हमें फायदा दिख रहा है तभी बोलेंगे, हम भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कुछ ओनर बोलते भी रहते हैं कि चलो भाई निकालते रहो, निकालो। काम नहीं है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने जैसे जो जानकारी दी है वो तो फिलहाल काफ़ी बढ़िया है, बेहतरीन है, लेकिन फिर भी मैं एक संदेश आपसे जानना चाहूँगा कि आप कोल्ड के ओनर भी हो, आप खुद भी आलू करते हो और आप बहुत पहले से आलू खेती कर रहे हो, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहोगे जो किसान के लिए फायदेमंद हो? मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, किसी किसान के पास 2000 कट्टे हैं जी, अपनी लागत के अनुसार तो फसल पर बेच ले जी, जितनी लागत लगाई है और लेबर वगैरह के आलू फसल पर बेचे। उसके बाद स्टोर में रखने के बाद स्टोर खुलता है, हर महीने अपनी ज़रूरत के अनुसार आलू बेचता रहना चाहिए, सब भाव लेता रहे आदमी, कभी कोई घाटा नहीं होगा उसे। अच्छा, अब जैसे कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास आलू रुका हुआ है पूरा, उन्होंने नहीं बेचा, अब उनके लिए आप क्या सलाह दोगे, वो कैसे बेच सकते हैं? वो तो भंडारी लोग हैं, उनका आलू 2000 बिक जाएगा तो पैसा ही पैसा है, और बिक गया 500 रुपये तो घाटा ही घाटा है। नहीं, यही तो उनको यही चीज तो हमें रोकनी है। हम तो ये चाहते हैं कि 2000 के चक्कर में ना रहकर वो कुछ अपना उन्हें फायदा कराना, कैसे भी किसान है। वो तो लॉटरी वाला काम है अपना, सुनिए, वो तो लॉटरी वाला काम है, लग गई तो बढ़िया, नहीं गई। हाँ, ये भी एक बात है, लेकिन उसी को रोकने के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसे लोग जो है, अब उनके पास केवल कितने महीने मानने हो, ऐसे लोग जो है जल्दी पटरी से ऊपर नीचे हो जाते हैं जी। हाँ, अब जैसे मान के चलो मैं हूँ, मेरे पास 2000 पैकेट हैं और मेरे पास टाइम है सितंबर और अक्टूबर, पूरा टाइम है 2 महीने का, मैं 2.5 महीने मान रहा हूँ नवंबर तक, तो मैं 2.5 महीने में अपने 2000 पैकेट को कैसे बेचूँ? अब आहिस्ता आहिस्ता बेच लो और 500 कट्टे करके। अच्छा, हाँ, सब भाव लेते रहने चाहिए, 15-15, 18, बिल्कुल जैसे भी है। अच्छा, अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। लास्ट सवाल है जो सभी किसान भाई इसको जानना चाह रहे हैं कि पहला 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि शुगर फ्री का इस साल रेट क्यों कम है और उसमें चिप्सोना क्यों कम है? ऐसा जब बाहर की डिमांड जब होती है तो जूट वाले आलू जाते हैं ज़्यादातर है। दूसरी बात 37-97 का आलू का कम होना, चिप्सोना का ज़्यादा होना भी एक कारण है। चिप्सोना का ज़्यादा हो जाना मात्रा में, इस वजह से रेट का डाउन रहना। ये जो जूट चिप्सोना आलू बॉम्बे तक नहीं जा पा रहा है, और तो छोड़ दो, ज़्यादा लंबी लोडिंग का आलू नहीं है। यदि यही आलू लंबी लोडिंग का होता तो यही इसमें से ही आलू चला जाता बाहर। अच्छा, हाँ, आज देखो आजादपुर मंडी में 40 गाड़ी पहुंच रही है तुम्हारी, क्या नाम है, 37 की, 40 में भी से 10 किसी 100 कट्टे 50 कट्टे वो भी जाता है, बाकी चिप्सोना और डायमंड वही सारा आलू आ रहा है इधर से, वही आलू आ रहा है। अच्छा, ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है, क्या आलू इससे भी नीचे अभी जाने की संभावना है? आलू के मामले में कुछ कहना गलत है। अच्छा, नहीं, अभी जैसे ज़्यादा नहीं, हमें अनुमान लगवा रहे हैं आपसे, केवल आप ओनली सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन का ही बता दें। 10-15 दिन में कोई बंदा 10-15 दिन में कोई भी दिक्कत नहीं है किसान भाइयों को, मतलब इस पीरियड में भी कुछ ना कुछ बेचना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ किसान भाइयों से, इस गिरे हुए पीरियड में ना बेचो, कोई बात नहीं, जब ज़्यादा गिर रहा हो तब देख लें। अब तक रोक के आए लोग, बिल्कुल, अब तक जैसे पूरे सीजन रोक के आए, 2.5-3-4 महीने हो गए नहीं बेचा है जी, तो और रुक जाए 15 दिन तो कोई बात नहीं, घबराहट नहीं करनी चाहिए, घबराहट में नहीं मतलब जाना चाहिए। अच्छा, अभी 10-15 दिन में किसान के लिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, बेच सकते हैं कभी भी। हाँ, तो ये बस इतना ही अनुमान जानना है, अब ज़्यादा लंबा नहीं जानना है। 10-5 दिन मान लो आलू कम बिकेगा, दोबारा रेट फिर सही हो जाएगा। बिल्कुल, देखो आलू मंदा बिकता है जी, आज आलू जब घबराहट होगी तो मंदा बिकेगा तो मंडी माल मंदा जाएगा, मंडी उठेगी नहीं। बिल्कुल सिद्धांत है। बिल्कुल, अब वो मंडी में बस उतना ही माल जाए जितना खपत है, पूरी गाड़ी बिक जाएंगी, रेट बना रहेगा। बिल्कुल। और इन त्योहारों का रेट पे कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? त्योहार पे क्या है, त्योहार से पहले तेजी रहती है, त्योहार के बाद तो मंदा आता है। अच्छा, हाँ, ये भी एक सही बात है आपकी। धन्यवाद, आपने जो अच्छी जानकारी दी है किसान भाइयों के लिए। और किसान भाइयों, देखिए, इस कोल्ड के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये BLKL कोल्ड स्टोर इगलास में पड़ता है, अलीगढ़ क्षेत्र में। और इनकी जो निकासी है, ये ना माने कि सभी कोल्ड की यही निकासी है, कुछ कोल्ड होते हैं जिनकी निकासी काफ़ी बढ़िया होती है, और कोल्ड से भी जानकारी करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।